नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको छत पंखे की हम रिपेयरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास छत पंखा है, हमें इसकी रिपेयरिंग करनी है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये बोल्ट लगा हुआ है, इसको भी खोल लेना है। यहाँ पे कनेक्शन प्लेट को हम अलग कर लेना है। दूसरी बात, हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो मेन वायर है वो कौन सा है। तो इसमें जो मेन वायर है वो पीले कलर का है, उल्टे राउंड में है। जो आप देख सकते हैं नीचे लाल कलर का वायर लगा हुआ है कैपेसिटर के साथ में, उसमें उल्टे राउंड है। ठीक है, तो अब हमें इसको खोलना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन प्लेट ही खोल लेनी है इसकी। तो पहले हम इसकी ये बोल्ट है ऊपर, वो खोल लेते हैं। ठीक है, ये बोल्ट है, खोल लिया है। अब हमें यहाँ पे कनेक्शन प्लेट के बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट भी खोल लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो सभी अलग अलग कर लेना है पहले छोटी। इसके बाद में हमें कनेक्शन प्लेट से तीनों वायर है वो अलग अलग कर लेना है। ठीक है, जो बीच में वायर लगा है उनको भी लगा लेना है। सभी वायरों को इसी तरीके से सेम तरीके से बोल्ट है वो खोल देना है, अपने आप ही अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें कैपेसिटर अलग कर देना है। ये कैपेसिटर अलग हो गया, कनेक्शन प्लेट भी अलग हो गया। अब यहाँ पे इसमें तीन बोल्ट है वो तीनों बोल्ट है वो हमें इस तरीके से खोल लेना है। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 बोल्ट होते हैं सीलिंग फैन में या छत पंखे में, एक दूसरा ये। तो ये पहले है, ये वायर हमें डायरेक्ट ऊपर नहीं निकालने हैं। ये इसलिए ऊपर नहीं निकालने हैं क्योंकि इसमें भी हमें इसको ठोक कर अगर खोलना होता है तो इसमें ये वायर टूट जाएंगे, इसलिए हमें इसको नहीं निकालने। इन वायरों को हमें सबसे लास्ट में ऊपर की ओर निकाल लेना है। ये हमारे पास लास्ट बोल्ट है इसका, ये खोलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फैन है हमने खोल लिया है पूरा। ठीक है, इसके बाद में हमें इसकी सीरीज है वो चेकअप कर लेनी है। तो इसमें एक वायर में करंट नहीं आ रहा है, एक मैंने एक वायर है जो लाल कलर का वायर है उसमें करंट है, ये नहीं बता रहा है। तो हमें इससे आगे से खोल लेना है कि हमें आगे से कैसे खोलना है। ठीक है, इस तरीके से ठोकना है हमें नीचे कड़ी का होना चाहिए। तो इसलिए हमें धीरे धीरे ठोकना है और देख लेना है कि ये ऊपर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से ठोकेंगे तो ये पूरा है वो इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो इससे नहीं निकल रहा है तो हमें इसमें एक बोल्ट है वो लगा लेना है, उसके बाद में भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमें इस तरीके से धीरे धीरे ठोकना है, इस तरीके से अपने आप ही निकल जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, ये निकालने के बाद में इन वायरों को पहले ऊपर इस तरीके से एक एक वायर को ऊपर निकाल लेना है, ऊपर मुँह कर देना है इनको, और नीचे से दिखाने पर इस तरीके से ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर टेस्टर की सहायता से थोड़ा और दिखा देना है जिससे पूरा वायर है वो सीधा हो जाएगा। फिर दूसरा वायर इसी तरीके से लेना है और इसी तरीके से इसका मुँह है वो ऊपर कर देना है। ये हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमें इसको ऊपर निकाल लेना है। अब ये देख लेना है, ये कहाँ से कट लगा हुआ है इसमें। तो ये लगभग ऐसा लग रहा है यहाँ से कटा हुआ ही लग रहा है क्योंकि एक वायर में ये करंट नहीं बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें सीरीज में एक वायर में नहीं बता रहा है। तो अब क्या करना है, हमें इसमें इसको कट लगा लेना है। यहाँ से डायरेक्ट हम इसको कट्टी लगा कर देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। डायरेक्ट ही इसमें हमें ये वायर है वो ले ही डालने पड़ेंगे, जैसे हमें आराम से अलग कर लेना है। ठीक है, ये हो गया है। इस तरीके से सभी वायरों को अलग अलग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसमें 4 वायर को निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हमें इसमें फिर से चेकअप इसको कर लेना है सीरीज में। ये सीरीज में एकदम सही बता रहा है, बॉडी अर्थ में नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा फैन है वो एकदम सही है। ये यहाँ पे एक वायरों में कट ही लगा
था, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे हमें इसको नए वायर है वो जोड़ने हैं। तो ये पुरानी वायर है, ये तो हमें वापस बाहर की ओर निकाल देना है, क्योंकि अब हमें इसमें नए वायर है वही का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसमें हमें आराम से इसको यहाँ से या तो कट लगा देना है। कट लगाने के बाद में आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कट लगाते हैं तो इस तरीके से लेकर ये कट लगा देंगे। ठीक है, अब हमें एक इस तरीके से ऊपर वायर है वो फैस ले रहे हैं, ये आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें इसमें 3 वायर डालना है तो 3, अगर 4 हम 4 डालते हैं तो 4 हमारे हिसाब से, लेकिन हम इसमें 4 वायर डालेंगे फिर से। तो हमने इस तरीके से 4 वायर निकाले हैं, 2 लाल है और दो काले हैं और 2 हरे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 वायर है, इनमें हमें जोड़ देना है। इस तरीके से थोड़ी मोटी सिली ले लेनी है, जिसके बाद में हमें इस पर चढ़ाना है। तो हमें ये जो 2 काले कलर के वायर हैं इनको हमें अंदर की हमारी कोयलों में जोड़ देना है। ठीक है, ध्यान रहे कि इनकी पॉलिश तो हमें उतारनी है। यहाँ पे जो पॉलिश होती है वो तो हमें ब्लेड की सहायता से उतार देनी है। इसके बाद में इसको फिर से जॉइंट है वो इसी तरीके से कर देना है। हमें एकदम सही तरीके से जॉइंट है वो करना है। ये जॉइंट हो चुका है। ठीक है, सेम तरीके से चारों जॉइंट है वो हमें इसी तरीके से कर देना है। दूसरा जॉइंट हमें इसी तरीके से, इस पर भी हमें पहले सिल्यू चढ़ा देनी है और इस पर इस तरीके से तो ये हमें सिली चढ़ा दी है इस पर। अब हमें ये सिली है इस पर इन जॉइंटों पर चढ़ा देनी है इस तरीके से। ये आ चुकी है, ये लगा लिया। इसके बाद हमें जो हरे कलर के वायर है ये हमें इसमें रनिंग के कोयलों के साथ में देना है। ठीक है, दोनों वायर हमें सीरीज चेकअप करनी है, वो सबसे लास्ट में चेक करनी है। ठीक है, सुरेश जी के बटन क्या टॉयलेट में। तो ये दोनों वायर है इस पर इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, ये जुड़ चुका है। ये वायर भी इसमें रनिंग में जोड़ देना है हमें। इस तरीके से वायर है वो जोड़ दिया है। अब हमें इसलिए ऊपर ये वायर है ये ऊपर की ओर खींच लेना है। एक वायर हमें खींच लेना है, जैसा वायर है उसी हिसाब से ये वायर है। इस तरीके से हमने इसमें वायर है वो साथ दिया है। अब हमें इसमें सीरीज चेकअप कर लेनी है कि इसकी सीरीज एकदम सही बता रही है या नहीं है, कंटिन्यूटी सही बता रही है या नहीं बता रही है। ठीक है, ये एकदम सही बता रही है, हमारी कंटिन्यूटी है वो एकदम। तो ये कंटिन्यूटी सही बता रही है दोनों में। ठीक है, बॉडी अर्थ भी नहीं बता रही है। ठीक है, इसका मतलब हमारी कंटिन्यूटी सही है। अब हमें इसकी फिटिंग वापस करनी है। अब हमें बेरिंग में ग्रीस लगाना है। तो मैं आपको बता दूं ग्रीस कैसे लगाना है। ग्रीस हमें इस तरीके से लगाना है और ये ध्यान में रहना चाहिए कि बेरिंग वाज नहीं कर रहा है। अगर बेरिंग वाज कर रहा है फिर हम अगर ग्रीस लगाते हैं तो वो तो वाज करेगा ही। ऐसा होना चाहिए, थोड़ा वाज नहीं करना चाहिए फिर ग्रीस काम करेगा, नहीं तो हमें नया ही इसमें डालना है। तो हमें इस तरीके से इसमें ग्रीस है वो ये ग्रीस है वो लगा दिया है अच्छी तरीके से। ये हो चुका है इसमें ग्रीस। ठीक है, अब हमें नीचे का बेरिंग है उसमें भी हमें सेम तरीके से ग्रीस वो लगा देना है। यहाँ से उठा लेना है इसको। ये इसकी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ही हमें लगाना ज़रूरी होती है। ये होता है ये इसका वाशर है, ये वाशर भी हमें लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बेरिंग ग्रीस है ये बाहर निकल जाता है, इसलिए हमें इसमें ग्रीस है वो देना है। इस तरीके से हमें इसमें ग्रीस है वो अच्छी तरीके से दे देना है और थोड़ा घुमा देना है। देख लेना है कि एकदम सही है या नहीं है। ये यहाँ पे एकदम सही है। ठीक है, ये भी एकदम सही हो चुका है। इस तरीके से तो हमें इसमें ग्रीस है वो लगाना है। तो ये ग्रीस लगा दिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट ठोकना ही है। तो ये हमारा फैन है,
हमें इसको डायरेक्ट ये वायर सीधे रखने हैं और इसमें हमें इस तरीके से ये ढक लगा देना है। तो इसमें आराम से ये लगा दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसको यहाँ से ठोकना है, जिसके कारण ये अपने आप ही अपनी जगह चला जाएगा। ये चल गया है, ठीक है। इसको देख लेना है कि फिर तो नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें स्प्रिंग वापस लगा देनी है। इसकी जो स्प्रिंग है वो हमें वापस लगानी है। तो स्प्रिंग कहाँ लगानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये स्प्रिंग यहाँ पहले ही लगानी है, ठीक है। वाशर नहीं लगाना पहले, चाहे ये वाशर इसका, ये वाशर पहले नहीं लगाना, पहले हमें इस तरीके से स्प्रिंग लगा देनी है। इसके बाद में हमें इसको वाशर लगा दिया है। अब हमें इसको सेम तरीके से वापस इसको कस देना है। हमें ये 3 यहाँ पे कसने के हैं, ऊपर भी 3 है, तो ये पहले ही मिला लेने होते हैं, क्योंकि बाद में तो ये नहीं मिलने से रहे। इस तरीके से हो चुका है। अब हमें इसको ठोक देना है। अब हमें इसको पास से ठोकना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, जिसके कारण ये अपने आप सीट में चला जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये चला गया। अब हमें पहले इसमें स्क्रू है वो कस लेने हैं। पहले हमें इसको स्क्रू कसने हैं। तो अब हमें इसके 3 बोल्ट है वो सेम तरीके से वापस टाइट कर देने हैं यहाँ से। चूड़ी पकड़ा देना है एक बार, ये चूड़ी पकड़ जाती है तो फिर इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसमें बोल्ट है वो पकड़ा दिए हैं। अब हमें पेचकस की सहायता से इसको कस देना अच्छी तरीके से। तो ये हमें कस लेना है पहले। तो इस तरीके से हमें इसको टाइट कर देना है, तीनों स्क्रू अच्छी तरीके से। तो ये हमने अच्छी तरीके से इसको टाइट कर दिया है, ठीक है, ये हो चुका है। अब हमें इसको देख लेना है कि फ्री है या नहीं है। तो ये अभी फ्री नहीं है, इस तरीके से साइड स्टॉक लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये एकदम फ्री है हमारा फैन, ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है इस टाइम पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये वायर है यहाँ से बाहर निकाल लेने हैं। 4 वायर है, तो चारों वायर हमें बाहर की ओर निकाल लेने हैं। तो पहले एक वायर निकाल लेना है, फिर उसके ऊपर, तो ये ध्यान रख के रखना है कि हमें यहाँ पे इस पर कट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कट लग जाता है टेस्टर की वजह से। इस तरीके से हमारे पास एक वायर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वायर इसके ऊपर जोड़ देना है, इस तरीके से ये जोड़ दिया है। अब हमें इसमें नीचे की ओर साड़ लेना है और इसका मुंह है जो नीचे कर देना है इस तरीके से। ये नहीं आया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें फिर से इस टेस्टर की सहायता से निकाल लेना है। ये आ चुका है वायर दूसरा, ये रहा। तो चारों वायर हमें सेम तरीके से इसमें इधर काट लेना है। अब इसके बाद में हमें इस पर कनेक्शन प्लेट है ये वापस इसमें लगा देनी है। यहाँ पे इसका ये कैपेसिटर है, इस पर हमें सेम तरीके से लगा देनी है, ठीक है। ये अड़नी नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है कैपेसिटर, ठीक है। कनेक्शन प्लेट या नीचे नहीं अड़नी चाहिए, ठीक है। अब हमें इसमें जो कैपेसिटर लगाना है वो चेक कर लेना है कि सही है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 3.1515 का है। तो हमें इसे डायरेक्ट चालू सप्लाई में देना है 1 सेकंड के लिए, इसे वापस आपस में टकराना है। इसमें स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा सही है। अब हमें इस कैपेसिटर के कनेक्शन कैसे करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल 6 वायर हो चुके हैं, 2 में एक जगह करना है। असमान कलर के वायर हैं वो हमें एक जगह कर दिया है। सबसे पहले हमें इसको मेन वायर ही बनाना है, ठीक है। जो अंदर से वाइंडिंग से 4 वायर आए हुए हैं उसे हम समान कलर को एक जगह कर देना है। इसके बाद में क्या करना है, हमारे पास कैपेसिटर के दो वायर बचे हैं, इन दोनों वायरों में हमें कैपेसिटर लगा देना है इस तरीके से। ये लगा दिया है। अब हमें इस और एक काले कलर में एक हरे कलर में लगा दिया है। अब हमें इसको चलाकर चेक कर लेना है कि ये सही है या नहीं हुआ है। तो हमारे पास ये 2 वायर है, इसमें हमने लगा लिया है, जैसे एक मेन वायर और एक कैपेसिटर और हरे कलर का वायर है, उसमें हमने वायर है वो लगा लिया है। तो इस तरीके से देख सकते हो हमारा फैन एकदम उल्टे राउंड में चल रहा है और थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इसमें हमें कैपेसिटर सही करना है। इस तरीके से हमारा फैन है वो एकदम सही है। तो ये हमें कैपेसिटर का जो मेन वायर, कैपेसिटर के साथ में हरा कलर का वायर लगा है, ये सबसे ऊपर कस देना है इसे हमें। ये यहाँ पे ऊपर कस देना है। तो ये जो उल्टे राउंड में चल रहा है उसको हमें ऊपर के ऊपर कस देना है। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे नीचे मेन वायर को कस देना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि जो सप्लाई के वायर रखते हैं वही हमें मेन वायर और कैपेसिटर का जिस
वायर में उल्टा चल रहा है उस होता है, तो इसमें उल्टा सुल्टा चलता है। अब हम इस काले कलर के वायर में चलाते हैं तो ये उल्टा चलेगा। तो इस तरीके से हमारा फैन है वो तैयार है पूरा। ठीक है, ये हमारा फैन है वो तैयार है।